स्टूडेंट, हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे थे एक विमा चित्र और उसके प्रकार में हमने देखा रेखा चित्र। ठीक है, तो रेखा चित्र को मैंने सह उदाहरण आपको समझाने का मैंने प्रयास भी किया। अब उसके बाद आ जाता है ब जो है यानी पेज नंबर 92। ध्यान से देखिएगा 92 पर क्या है, यानी दंड चित्र बार डायग्राम। ठीक है ना। देखिएगा दंड चित्र में रेखाओं को मोटा बना देते हैं। देखिएगा सरल दंड चित्र में रेखाओं को क्या करते थे, बिल्कुल पतली साधारण। लेकिन दंड चित्र में यानी बार डायग्राम में होता है क्या, दंड चित्र में रेखाओं को मोटा बना देते हैं। मोटा बनाते समय मूल्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, मोटा बनाते समय मूल्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सभी दंडों की मोटाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और दंडों के बीच की दूरियां भी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक के ऊपर एक सटा हुआ रेखा चित्र, ऐसा नहीं। क्या होनी चाहिए, तो दंड चित्र में रेखाओं का तो सबसे पहले है ना, रेखाओं को मोटा बना देते हैं, और मोटा बनाते समय मूल्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, और सभी दंडों की मोटाई समान होनी चाहिए, है ना भाई, और दंडों के बीच की दूरियां भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और आकर्षक बनाने के लिए दंडों को क्या किया जाए, रंगा भी जा सकता है। एक बार पुनः समझें, दंड चित्र में रेखाओं को मोटा बना देते हैं, है ना, और मोटा बनाते समय मूल्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, और सभी दंडों की मोटाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और दंडों के बीच की दूरियां भी समान होनी चाहिए। आकर्षक बनाने के लिए दंडों को रंगा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ये दंड चित्र कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। ये दंड चित्र जो हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सरल दंड चित्र, है ना। उसके बाद है द्विदिशा दंड चित्र, तीसरा है अंतर विभक्त दंड चित्र, उसके बाद है प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र। ठीक है, उसके बाद है मिश्रित दंड चित्र, स्तूप चित्र, विचलन दंड चित्र, और उसके बाद है सर्कन दंड चित्र। तो हम केवल यहाँ पर केवल क्या देखेंगे, है ना, केवल दो ही चित्र को समझना है। एक तो सरल दंड चित्र है, दूसरा है अंतर विभक्त दंड चित्र। बाकी जो चित्रों के प्रकार तो हैं, लेकिन इसकी पाठ्यक्रम के अनुसार केवल दो ही चित्र को देखेंगे। ठीक है, सरल दंड चित्र और अंतर विभक्त दंड चित्र को। अब ये सरल दंड चित्र क्या है, तो इसके लिए इसके समझने से पहले कुछ बात बताऊं कि पद मूल्यों के अनुपात में ऊंचाई, पद मूल्य के, है ना, ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाले चित्र सरल दंड चित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो पद मूल्यों के अनुपात में ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाले चित्र सरल दंड चित्र कहलाते हैं। सरल दंड चित्र दो प्रकार के होते हैं, उदग्र दंड चित्र और क्षैतिज दंड चित्र। ठीक है, एक उदाहरण है ना। देखिएगा इसमें उदाहरण में क्या बताया गया है, निम्नलिखित है ना। एक मिनट, इससे पहले हम देखते हैं उदग्र दंड चित्र। पहले हमने देखा सरल दंड चित्र दो प्रकार के, है ना, सरल दंड चित्र में होगा सरल दंड चित्र के, उसका बाद है उदग्र दंड चित्र, सरल दंड चित्र के दो प्रकार में, और दूसरा है क्षैतिज दंड चित्र। तो उदग्र दंड चित्र में देखते हैं, जब दंड चित्र सीधे खड़े यानी वर्टिकल
बनाए जाते हैं तो उदग्र कहलाते हैं। प्रयास यह होना चाहिए कि सबसे ऊंचा दंड चित्र बाएं और ऊंचाई के क्रम में दंड चित्र बनाते हुए सबसे छोटा दंड चित्र दाएं की ओर बनाते जाना चाहिए, अथवा इसके विपरीत भी हो सकता है। लेकिन जब समंकों को किसी महत्वपूर्ण क्रम में दिया हो तब छोटे या बड़े का विचार किए बिना दंड चित्र उसी क्रम में बनाया जाना चाहिए। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर विभिन्न शहरों में हुए शिशु मृत्यु दर के अंतर को क्या है सरल दंड चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करिए। देखते हैं। शहर दे दिया इसमें, मुंबई है, नागपुर है, पेरिस, कोलकाता, लंदन, शिकागो, चेन्नई और बर्लिन। मृत्यु दर जो है प्रति 1000 पर है। तो मुंबई में कितना 274, नागपुर में 325, पेरिस में 93, कोलकाता में 244, लंदन में 66 और शिकागो में 23 और चेन्नई में 251 और बर्लिन में 92। तो देखिएगा इसमें रखने का जो नज़रिया है सरल दंड चित्र में, है ना, तो कैसे किया गया। y जो ऊंचाई की ओर जा रहा है, o समतल है और x जो है बराबर दिखाता है। तो नीचे जो क्या है नागपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पेरिस, बर्लिन, लंदन, ऐसा करके इनको क्या कर दिया गया, विभक्त कर दिया गया। और उसके बाद हमने क्या देखा, है ना, यहाँ पर 0 लिए और अधिकतम जो मृत्यु दर का जो आंकड़ा है उसको बांटने का प्रयास किए 50 से 100, क्योंकि y बराबर जो पैमाना हमने लिया है y बराबर अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 50 शिशु को मान लिया। ठीक है ना। तो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। तो इस प्रकार से इनको, है ना, शहर के हिसाब से मृत्यु की दर को एक दंड आलेख के माध्यम से दर्शाया गया है। इसको मैं व्हाट्सएप में भी भेजूँगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी रचना की जाती है, किसकी, सरल दंड चित्र की। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, वैसे कोई समस्या नहीं होती। ठीक है। और जो ही हम पढ़ाएंगे वो ही हमको इसी आधार पर तैयार करना है ना। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और सरल दंड चित्र का एक उदाहरण आपको बनाना ही बनाना है, पेज नंबर 92 पर दिया गया है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।